डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में, है ना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इवन और ऑड एंड बेस्ड ऑन प्राइम एंड कंपोजिट। तो बेटा, इवन और ऑड, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है ना। तो सिंपल है, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर्स को पढ़ेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑन डिवाइडिंग बाई 2, अगर हम इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, इवन नंबर्स लीव 0 रिमाइंडर एंड ऑड नंबर्स लीव 1 एज अ रिमाइंडर। जनरल फॉर्म, अगर इवन नंबर को हम लिखते हैं तो 2n की फॉर्म में लिखते हैं और ऑड नंबर्स को हम 2n + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ जो n हमने यूज़ किया है वो एक इंटीजर है ना, इसकी वैल्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इवन ऑड की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा आप समझोगे, दो इवन नंबर्स को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इवन मिलेगा, लेकिन एक इवन और ऑड को प्लस या माइनस करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पर हमें इवन नंबर ही मिलेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर हमें इवन नंबर मिलेगा, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है ना। डिवीजन नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इंटीजर ही आए, ठीक है, जरूर नहीं है इंटीजर है। जैसे आप इवन नंबर से किसी इवन नंबर को करते हो, कैन बी इवन और ऑड। जैसे हमने 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ एक इवन नंबर आ रहा है। अच्छा, ऑड नंबर डिवाइडेड बाय ऑड नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। पॉसिबल है इंटीजर हो, पॉसिबल है इंटीजर ना हो। जैसे 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, बट 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, रेशनल नंबर जरूर होगा, ठीक है ना। इवन नंबर को अगर हम ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमने ऑड नंबर से डिवाइड किया है, 6 आ गया, इवन आ गया। लेकिन 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये इंटीजर ही नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही हम प्राइम और कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अगर डिवाइड करते हैं तो प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर हमारे होते हैं उसमें एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर होता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि 1 जो है हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्योंकि 1 के तो 1 ही फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं, यानी 1 कभी भी प्राइम नंबर में नहीं इंक्लूड होगा, आपको याद रखना है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर पूछा जाए सॉरी, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर्स, छोटे नंबर्स में है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अगर हम 4 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4 आ जाएगा ना, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। 1 से बड़ा नंबर कोई भी हो, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, एवरी नंबर दैट हैज 2 फैक्टर्स ओनली, है ना, याद रखना है। कंपोजिट नंबर ये हो जाएंगे। अच्छा, इसमें देखो आप क्या पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है, 3 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है। कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन है, 4। अगर पूछ लिया स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, दैट इज 9, ठीक है बेटा। तो हम इसके बारे में
फर्दर स्टडी कर सकते हैं आगे को, है ना। तो आप फिलहाल बेसिक नॉलेज है जिसे इंक्लूड करते चलें ताकि हम आगे की नॉलेज है ना, आगे की पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ गुड डे।